हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम माय चैनल JNP स्पेशल। एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल में। चलिए चलते हैं आज एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो कई सब्जेक्ट से मिश्रण इसका होता है। तो यदि आप इसे कवर करते हैं तो जान लीजिए कई सब्जेक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। और पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है ये एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से। जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस हैं जैसे BEO है, लेखपाल है, इस सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यावरण। तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है आपका, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो 116वां था। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल व जीवों में से किस पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वह है जैवमंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई तो वह 2010 में। वर्ष पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं के प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती हैं। तो आप सभी लोग देख ही लिए कितने चीज़ों से ये रिलेट कर रही है, संबंधित है, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो इसे पढ़ना अति आवश्यक है, इसे ज़रूर पढ़ें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है वह सामूहिक रूप से कहलाता है, वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, वह पर्यावरण संरक्षण कहलाता है, अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। नेक्स्ट आपका है, आपका इस तरह से हो गया ये फर्स्ट पेज में सेकंड ऑप्शन है ये कि पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है तो वह गरीबी कम करने का। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है तो वह गरीबी कम करने का। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1986 में। पर्यावरण बनता है जीवी घटकों और भू आकृति घटकों तथा अजैविक घटकों से। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य के रूप में कार्य करते हैं। तो यह नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। फिर से देख लेते हैं इसको। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में। धारणी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है तो वह प्राकृतिक संसाधन विकास की अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, वह है धारणी विकास। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था क्या था? सतत विकास। 2002 में जोहान्सबर्ग में जो था वो सतत विकास के लिए था। आपका नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। वे कुल हैं 17 हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? वो 5 जून को। तो आइए चलते हैं दूसरे पेज पर। दूसरा पेज आपका है कि देश के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल व खनिज। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। तो प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्रण से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है कहाँ? नागपुर में। नीरी कार्य करता है NEERI कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, वह है वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में।
पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारण किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह क्या कहते हैं? वह वायुमंडल है, इसको वायुमंडल कहते हैं। वायु एक है, क्या है? मिश्रण है एक। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है वह रेडान। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो वह है नाइट्रोजन गैस का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी वह है ऑक्सीजन, जो कि आपके लिए मतलब मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं रखा तो इस पर मानव जीवन संभव नहीं है। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है तो वह है वायु प्रदूषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूपों में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में मूल रूपों में पाया जाता है ग्रेफाइट व हीरा में। पृथ्वी कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्या नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण। अगला है अपक्षय का विचार। संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। आइए चलते हैं आगे। सेकेंड पेज का ही सेकेंड पार्ट है ये। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय अवस्थित है तो वह है जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई 1972 में। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख हैं वह हैं एरिक सोलहेम। ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई 2 दिसंबर 1970 को। एनईए से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है क्या? इकोमार्क प्रमाण पत्र। अगला है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया क्या? इकोमार्क। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट है भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014 से 15। वर्ष 2014 से 2015 से भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है वह है पंजाब। कथन ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही ए का सही स्पष्टीकरण है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे वो हैं स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। इस तरह से हम लोगों ने 2 पेज को आज कवर किया और आज के स्टार्ट के लिए इतना बहुत कुछ है। आगे आने वाले जो भी हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है पर्यावरण, जो आपको एक अच्छा मार्क्स दिलाने में पूरा हेल्पफुल रहेगा और इसको आप बार बार दोहराएं। और अगर अभी भी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाएं। आपसे विनम्र निवेदन है लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आने वाले बहुत वीडियो आपको मिलेंगे
और हो सकता है न्यूज़पेपर का सीरीज़ भी हम स्टार्ट कर दें। जैसे कि सुबह सुबह आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो चाहेंगे तो आप यूट्यूब से ही हमारे यूट्यूब पे आएंगे तो डायरेक्ट यूट्यूब से ही न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को, ज़्यादा नहीं, फ्रंट पेज पे ही सब कुछ होता है। फ्रंट पेज की चीज़ों को आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जो आपके उत्तर प्रदेश या दिल्ली से जो डायरेक्ट प्रोवाइड होता है वहाँ के न्यूज़पेपर आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे और उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसको आपको हम बारी बारी से जो न्यूज़पेपर दिखता है उसको आपको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो चैनल भी स्टार्ट होने वाला है, वो चीज़ें भी स्टार्ट होने नहीं हैं, उसको स्टार्ट करेंगे हम। तब तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहे, लाइक सब्सक्राइब कर दें और आने वाले वीडियो को देखते रहें। हमारा एकमात्र लक्ष्य आपकी सफलता है और आपको सफल बना के रहेंगे। बस खाली आप हमसे जुड़े रहें। अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।